ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे सेपरेटर्स इन जावा। ओके, सेपरेटर्स इन जावा का मतलब ये है कि हम लोग ये चीज़ें टर्म यूज़ करेंगे अपने जावा प्रोग्रामिंग। तो आप इन टर्म से इंट्रोड्यूस हो जाएं तो बेहतर है, बिकॉज आपको बाद में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ओके, तो इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, इसको हम इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ये यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि ये क्या है। तो जनरली इट इंक्लोजेस आर्ग्यूमेंट्स इन मैथड्स डेफिनेशन और कॉलिंग एंड यूज टू डिलीमेट टेस्ट एक्सप्रेशंस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसका मैं आपको अभी एग्जाम्पल तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आए नहीं हैं, बट थ्योरी के तौर पर समझ लीजिए कि पैरेंथेसिस का हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें आर्ग्यूमेंट्स लिखने की आवश्यकता पड़ती है या फिर फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, या फिर किसी कंडीशन को टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम लोग इस पैरेंथेसिस को लिखते हैं। वो इतना भी टफ नहीं है इसको समझना। जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पैरेंथेसिस लिखते हैं, कहाँ हम लोग ब्रेसेस लिखते हैं, ओके, कहाँ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है ब्रेसेस। ब्रेसेस डिफाइंस blocks of code and it also defines automatically initialize arrays। यानी कि ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड्स को, कि ये यहाँ से ये कोड शुरू है, यहाँ तक ये कोड खत्म है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। और जब हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, अगर आप सी और सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं तो यहाँ आपको एरे का मतलब पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल कितना जान लीजिए कि ये एक ब्रेसेस एक एक टर्म है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ओके, जो लोग सी और सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान होंगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाली है। ओके, सो ये एरे को इनिशियलाइज करने के काम भी आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स डिक्लेयर्स एरे टाइप्स। ठीक है, एरे टाइप्स डिक्लेयर्स एरे टाइप्स, एरे का सब स्क्रिप्ट भी हम लोग इसमें लिखते हैं। ओके, ना कुछ और हैं जैसे कि सेमी कॉलन्स हैं। सेमी कॉलन्स आर यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट। जहाँ हम लोगों ने सेमी कॉलन दे दिया वो समझिए कि उस स्टेटमेंट का टर्मिनेशन वहाँ होगा। ओके, सिंगल कॉमा इट इज यूज टू सेपरेट सक्सेसिव आइडेंटिफायर इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। Single dot it selects a method from an object and separates package names from sub package and class names। और फाइनली ये है आपका इट इज़ यूज्ड इन लूप्स लेवल्स। ओके, सो इसके बारे में अभी तो थियोरेटिकली हम लोगों ने देखा है, लेकिन हम लोग इसका प्रैक्टिकली भी देखेंगे। प्रैक्टिकली में मैं आपको सेपरेटली नहीं बताने वाला हूँ कि सेमीकोलन का भैया ये यूज होता है और कोमा का ये, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम आप देखते जाएंगे वैसे से आपको इसके यूजेस समझ में आते जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, बिकॉज हर प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम लोग ब्रेसेस लिखते ही हैं और पैरेंथेसिस देते ही हैं, और एरे यूज़ करेंगे तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएंगी। ओके, बस इतना ही है। अगर कुछ और सेपरेटर्स हैं तो जैसे वो आएगा हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।